विद्यार्थियों, आप सभी का YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 की भूगोल विषय के अंतर्गत विश्व की प्रमुख जनजातियों का अध्ययन कराऊंगी। हमारे सिलेबस में एस्किमो, बुशमैन, भील तथा गौंड जनजातियों का वितरण, आर्थिक व सांस्कृतिक विशेषताएं सम्मिलित है। बोर्ड परीक्षा में अंक भार की दृष्टि से यह टॉपिक 4 अंक का है। इस टॉपिक में से सेक्शन बी में लगभग 60 शब्दों का 2 अंक की लिमिट का क्वेश्चन आता है। तो आज मैं आपको एस्किमो जनजाति के निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप, समाज व संस्कृति, वातावरण समायोजन और आधुनिक संस्कृति से संपर्क के बारे में अध्ययन कराऊंगी। जनजाति का मतलब होता है वनवासी या गिरिजन। प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट पहचान, सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति होती है। जनजातियां मुख्यतया पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती है। पृथ्वी पर मानव को रहते हुए लगभग 20 लाख वर्ष बीत चुके हैं। इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीख लिया है। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया है। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया है। इस प्रकार की जनजातियां मुख्यतया शीत प्रदेशों, घने जंगलों, शुष्क मरुस्थलों, घास के मैदानों और दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति आर्कटिक प्रदेश में यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य निवास करती है। इनकी मुख्य आजीविका का आधार आखेट, मछली पकड़ना और संग्रहण है। एस्किमो शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला और बर्फीले प्रदेश के निवासी। यह जनजाति मंगोल प्रजाति से संबंधित है। इनका चेहरा सपाट, चौड़ा, त्वचा का रंग पीलापन लिए हुए भूरा, बाल भद्दे और काले, कद मंझला, नाक चपटी, आंखें गहरी, कत्थई और तिरछी होती है। इनका जबड़ा भारी, मुंह चौड़ा और दांत सफेद और मजबूत होते हैं। शरीर हष्ट-पुष्ट होता है। ये घोर संकट के काल में भी स्थिर, गंभीर और विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। यह जनजाति मुख्यतः आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। इसके मुख्य क्षेत्र अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य तक है। ये मुख्यतः अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में निवास करती है। कनाडा और ग्रीनलैंड में इन्हें एस्किमो कहा जाता है। स्कैंडिनेविया में इन्हें लेप्स कहा जाता है और उत्तरी साइबेरिया के मरुस्थलों में इन्हें सेमोयड्स, याकूत, चकची और तुंग के नाम से जाना जाता है। बहुत कम तापमान, बर्फीली आंधियाँ और कम रोशनी युक्त कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से इन क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। यहाँ पेड़ नहीं पाए जाते हैं, इस कारण से बर्फीली आंधियाँ चलती है। कठोर जलवायु के कारण इन क्षेत्रों में वनस्पति का अभाव रहता है। यहाँ के मुख्य जंतु भालू, लेमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, कैरीबाऊ जिसे रेंडियर भी कहते हैं, लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि जीव जंतु पाए जाते हैं और अल्प अवधि के शैवाल, काई और लाइकेन वनस्पति पाई जाती है। समुद्री जीव जंतुओं में सील मछली, व्हेल मछली, सी लोयन या वालरस जैसी विशालकाय मछलियां पाई जाती है। यह जनजाति मुख्यतया शिकार करती है और इसके शिकार करने की 2 पद्धतियां होती है, शीतकालीन आखेट और बसंतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट इस ऋतु में एस्किमो जनजाति समुद्र के किनारे सील मछली का शिकार करती है। जब यह मछली बर्फ के छिद्रों से श्वास लेने के लिए बाहर आती है तो एस्किमो जनजाति हड्डी रखकर उस मछली को आकर्षित करती है और यह हार्पून जो कि इनका हथियार होता है, उस हथियार की सहायता से सील मछली का शिकार करती है।
इस पद्धति को माउपाक कहते हैं। माउपाक का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। शिकार की दूसरी विधि होती है इतुरपाक। इसके अंतर्गत शिकारी बर्फ के अंदर 2 छिद्र बनाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को चारा डालकर बुलाता है और दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति इशारा मिलते ही हार्पून से शिकार को पकड़ लेता है। सील मछली का एस्किमो जनजाति के जीवन में बहुत अत्यधिक महत्व है। यह मछली न केवल भोजन प्रदान करती है परंतु जलाऊ लकड़ी के लिए ईंधन भी देती है। सील मछली की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत और अधिक देर तक जलती है और इससे ताप भी अधिक प्राप्त होता है। दूसरी पद्धति है बसंतकालीन आखेट की पद्धति। मार्च महीने में जब सील मछलियां श्वास लेने के लिए और धूप में बाहर गर्मी प्राप्त करने के लिए जब आती है तो उनका शिकार किया जाता है। इस पद्धति को उतोक कहते हैं। यह शिकार कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी हुई नाव को काम में लिया जाता है और इस नाव को कयाक कहते हैं। ग्रीष्म काल में एस्किमो लोग केरिबो यानी बारहसिंगा यानी कि रेंडियर को धनुष बाण से शिकार करते हैं। रेंडियर संपत्ति और सामाजिक स्तर का मापदंड है, अर्थात जिस व्यक्ति के पास अधिक रेंडियर हैं वह सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न माना जाता है। एस्किमो लोगों के जीवन में सील मछली का बहुत अत्यधिक महत्व है। सील मछली से खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के लिए चर्बी, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियां और धागे के रूप में तंतु प्राप्त होते हैं। चूंकि हमने पहले ही शुरुआत में पढ़ा था कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। इनका प्रिय भोजन होता है कच्चा मांस और यह मुख्यतया सील मछली, व्हेल और सी लोयन से प्राप्त होता है। इनके वस्त्र एस्किमो मुख्यतया बारहसिंगा यानी केरिबो रेंडियर की खाल से बने होते हैं। यह सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म और हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू से इन्हें समूर प्राप्त होता है। एस्किमो जर्सी नुमा बाएदार वस्त्र तिमियाक पहनते हैं। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनोहाक कहते हैं। सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक और मुक्कुलक्स कहते हैं। इनके निवास गृह जो कि आपने छोटी कक्षाओं में देखे होंगे, इग्लू नाम सुना ही होगा आपने। इनके मकान बर्फ, पत्थर और हड्डियों की खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ के मकान को इग्लू कहते हैं। यह मकान 5 से 6 फीट भूमिगत यानी जमीन के अंदर दबा हुआ और 2 से 3 फीट भूमि से ऊपर उठा हुआ होता है। लकड़ी, व्हेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा होता है। गर्मी की ऋतु में यह अस्थायी तंबू में निवास करते हैं। इनके यंत्र और उपकरण, मुख्य यंत्र हैं इनके कयाक, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जो 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है। उमियाक, बड़ी नाव जो व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। हार्पून, सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त 1.2 से लेकर के 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार जो रस्सी से बंधा होता है। स्लेज, बर्फ पर चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। समाज व संस्कृति, ये लोग छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ होता है। समाज पितृवंशी होता है। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। ग्रीष्म काल में कई उत्सव और त्योहार मनाते हैं। ये जनजाति जादू टोनों में विश्वास करती है और एल्यूट भाषा का प्रयोग करती है। वातावरण समायोजन, एस्किमो जनजाति दुर्गम सामान्य मानव के जीवन की कल्पना से परे कठोर जलवायु में रहने वाली वातावरण समायोजन की दक्षता के साथ अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। एस्किमो हिम का ही यानी बर्फ का ही प्रयोग करके इग्लू बनाते हैं। स्लेज गाड़ी बनाने के लिए वालरस की हड्डियों को काम में लेते हैं। हिम जंजाओं यानी बर्फ के तूफानों और हिम पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होने वाली चमक से आंखों को बचाने के लिए आंख
आंख के कवच का प्रयोग करते हैं। आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इस जनजाति का 1960 के पश्चात यूरोपियन और अमेरिकी लोगों से संपर्क बढ़ा। अब ये लोग अग्नि से चलने वाले अस्त्र, बंदूक आदि का प्रयोग करने लग गए हैं। कयाक के स्थान पर मोटर चलित नाव और स्लेज के स्थान पर स्नो स्कूटर का प्रयोग बढ़ गया है। पारंपरिक वातावरण का रूपांतरण तीव्र गति से होने लगा है। फर, समूर आदि के व्यापार से इन्हें मुद्रा प्राप्त होती है। अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने से एस्किमो की जनसंख्या कनाडा और अलास्का में निरंतर बढ़ रही है। इनकी संख्या वृद्धि से टुंड्रा प्रदेशों के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ेगा। संभव है 21वीं शताब्दी में एस्किमो का जनजातीय परिवेश मात्र ऐतिहासिक रह जाएगा। तो विद्यार्थियों, यह था एस्किमो जनजाति का पूर्णतया वितरण और उनके बारे में आर्थिक क्रियाकलाप, समाज व संस्कृति, वातावरण समायोजन और आधुनिक संस्कृति से संपर्क। इस टॉपिक के अंतर्गत मुख्य शब्दों का प्रयोग किया गया है। आप अपनी गृह कार्य की पुस्तिका में मुख्य शब्दों को लिख लें और उन्हें याद कर लें। मैं मुख्य शब्दों को पुनः रिपीट कर रही हूँ, आप उन शब्दों को पुनः जरूर लिखें। हारपून, माउपाक, इतुरपाक, उत्तोक, कयाक, तिमियाक, कार्मिक, मुक्कुलुक्स, इग्लू, कर्मक, स्लेज, केरिबो, रेंडियर, लैप्स, सेमोयड्स, याकूत, चकची, तुंग इत्यादि। इन मुख्य शब्दों को अपनी गृह कार्य की पुस्तिका में नोट करके याद जरूर कर लें, ताकि यह आपके बोर्ड परीक्षा के दौरान आपके नोट्स के रूप में काम में लिया जा सके। अगले वीडियो में मैं बुशमैन जनजाति का अध्ययन कराऊंगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।